नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान खान की जमानत पर छाए सस्पेंस के बादल अब छट चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान को न सिर्फ जमानत दे दी बल्कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से मिली 5 साल की सजा पर भी रोक लगा दी। साफ तौर पर यह फैसला सलमान के परिवार, पूरे बॉलीवुड समेत सलमान के लाखों फैंस के लिए राहत भरा है। लेकिन यहीं से बीच बहस में सवाल भी खड़ा होता है। सवाल यह कि सलमान को हाई कोर्ट से राहत मिली कैसे? क्या पीड़ितों का दर्द अब भी समझेंगे सलमान? सलमान की सजा सस्पेंड हो गई है। सलमान की सजा सस्पेंड हो गई है, यानी अब सलमान को बेल देने पर राजी हो गई है अदालत। आखिरकार दुआएं कबूल हुई। सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत की राहत मिल ही गई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की 5 साल की सजा पर भी रोक लगा दी। जब उनकी सजा हुई उस वक्त वो एक्यूज थे, लेकिन कॉन्विक्ट होने के बाद उनके जो बेल बॉन्ड है, बेल बॉन्ड सरेंडर हो गए थे, कैंसिल हो जाते हैं जब सजा हो जाती है, तब वो एक्यूज थे। आज कॉन्विक्ट सलमान खान को सेशंस कोर्ट में आना पड़ेगा और अभी आके जज के सामने 389 सीआरपीसी के तहत फ्रेश बॉन्ड 30,000 का भरना पड़ेगा और उसके बाद उनका जो सजा है वो सस्पेंड हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे। आज न्यायालय में उनके जमानत की अर्जी पे सुनवाई हो गई और उनको 30,000 की जमानत दी गई है। उन्हें सेशंस कोर्ट में सरेंडर करना है और उसके बाद उनके जमानत की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इमीडिएटली उनको करना ही है, आज ही करना है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस थिप्से ने सरकारी पक्ष की दलील सुनने के बाद साफ कहा कि सलमान की बेल पर जब अपील सुनी जा रही है तो फिर उन्हें जेल क्यों भेजा जाए। जस्टिस थिप्से ने ये भी कहा कि इससे पहले 304(2) जैसी धाराएं दूसरे मामलों में नहीं लगाई गई, तो फिर सलमान के मामले में ही ये धारा क्यों लगाई गई। 5 वर्ष के कारावास था और अपील के में जो प्रथम अपील होती है वो सभी तथ्यों और विधि के सभी जो सारभूत मूलभूत सिद्धांत हैं उन सब की व्याख्या समीक्षा की जाती है और इसकी अपील की सुनवाई में समय लगने का था। इसलिए कोर्ट ने, और सलमान अवेलेबल है, जो अभियुक्त है वो अवेलेबल है, कभी भी 12-13 साल में कहीं बेल जंप नहीं की है। तो यही जो कंसिडरेशंस हैं जो अल्टीमेटली टिल डिसीजन ही इज देयर। मैंने पहले से कहा था कि इसमें सलमान को जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसमें सलमान खान का नाम हटा दीजिए। जिस परिस्थिति में ये आरोपी या अपेलेंट जो अदालत के सामने आया है उसका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, बैकग्राउंड और उसका लॉ अगर आप देखें तो जमानत के न देने का कोई कारण ही नहीं बनता। जहां पे भी एक सीमित सजा होती है, मौत की सजा नहीं है, ऐसा जुर्म नहीं है जो जिसमें उम्र कैद हो सकती है या 10 साल तक सजा हो सकती है। आमतौर पे ऐसे केस में 5 साल की सजा है तो जमानत अपील में हो जाती है। यकीनन हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत थी जिससे सलमान और उनके तमाम चाहने वालों को 48 घंटे बाद जाकर सुकून मिला। लिहाजा सलमान के घर के बाहर ही जश्न शुरू हो गया। ऐसे लग रहा है यहाँ पे ईद का माहौल हो गया है। आज बेल मिला है, बहुत खुश है हम लोग क्योंकि सलमान खान जो है बहुत अच्छा इंसान है। एमपी साहब, मेरी बहन की शादी है आज, सलमान के लिए मैं आया हूँ एमपी से। भाईजान के लिए हम लोग सारे लोगों की दुआएं साथ में है और भाईजान को बेल हुई, हमको उससे ज्यादा खुशी मिली है। लेकिन ये हिट एंड रन केस का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पक्ष है वो पीड़ित परिवार जो बरसों से इंसाफ की नहीं मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। नहीं, कोई मदद नहीं मिली है। जो कोर्ट से मुझे 1,80,000 मिला था वही मिला है। अब मैं यही चाहता हूँ कि हमारी कुछ मदद हो जाए, उन्हें सजा भी ना हो। मुआवजा हम लोग को भी तो कुछ मुंह पेट है, हम लोग को तो मिलना चाहिए। अब 13 साल हो गया बैठे, न कुछ खाने को न कमाने को, कुछ नहीं। साफ है इन पीड़ितों को सलमान की सजा से कुछ लेना देना नहीं। वो तो खुद सलमान को सजा न दिए जाने के पक्ष में है। इन पीड़ितों की तो बस यही चाहत है कि उन्हें कुछ रकम मुआवजे के तौर पर मिल जाए जिससे इनकी रोजी रोटी चले और परिवार की तकलीफें दूर हो।
सलमान ने 6 मई को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा भी था कि वो पीड़ितों को पूरा मुआवजा देने को तैयार है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सलमान को इनकी गुहार सुनाई दी? क्या सलमान 13 साल बाद ही सही पीड़ितों का दर्द समझकर उनके जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाएंगे? राजेश कुमार, अभिषेक शर्मा, आशीष सिन्हा के साथ रवि शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। आइए बीच बहस में चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ फैशन डिजाइनर संजना जॉन है, वंदना कोहली हैं यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में, फिल्म मेकर और क्रिमिनल लॉयर गौरांग कांत यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा गीता लूथरा सीनियर एडवोकेट हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगी। गीता लूथरा जी, डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आप ही ने सबसे पहले इंडिया न्यूज पर ही कहा था कि ऐसे मामलों में 304(2) क्यों लगाया गया, 304(a) ही होना चाहिए था। आज हाई कोर्ट में भी जज ने यह कहा कि क्यों 304(2) इसमें लगाया गया है। तो ये बात सबसे पहले आपने यहां उठाई थी, ये बात आपने कही थी इससे पहले। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई केस हो जिसमें किसी को जानबूझकर, जानते बूझते हुए कोई किसी की मौत करे तो उसमें 304(2) लगाया जाता है। आमतौर पे जहां कोई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाता है, कोई आग लगने देता है और बिल्कुल लापरवाही करता है, तो रैश, नेग्लिजेंट, लापरवाही के जो केसेस हैं, चाहे वो ड्राइविंग के हो, चाहे वो आग लगाने के हो, चाहे वो किसी तरह की भी रैश नेग्लिजेंट बिहेवियर हो, तो उसमें 304(a) की धारा को लगाया जाता है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की है और ये बेलेबल ऑफेंस है। अब इस केस में शुरू में 304(a) लगाया गया था जब चार्जशीट फाइल हुई थी। उसके बाद जब इनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे रविंदर, उन्होंने ये कहा कि मैंने इनको बार बार समझाया था, लगातार समझाया था कि आप ज्यादा पी रहे हो, फिर मैंने इनको लगातार समझाया था कि आप गाड़ी मत चलाओ, फिर उसके बावजूद इन्होंने ये सब किया, तब कोर्ट ने उसके बयान पढ़ के 304(a) की चार्जशीट को चार्जेस फ्रेम किए थे 304(2) और फिर उसको कमिटल कर दिया था, क्योंकि ऐसे केस को सेशंस ही सुन सकता है। जब कोर्ट, अपील कोर्ट में ये दोनों पहलू आगे आते हैं, तो जब तक अपील कोर्ट इस बात की सुनवाई नहीं करेगी, अपील कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती कि सेशंस का निर्णय ठीक था कि या इसमें 304(a) बनना चाहिए या कुछ और बनना चाहिए, या कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, अक्विटल होनी चाहिए। सारे पहलू को देखेंगे, पर क्योंकि इसमें ये 2 पहलू बहुत भारी हैं, तो कोर्ट कभी कभी ये सोच सकती है कि फिर इसको अपील सुनने तक मुझे बेल दे देनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये कल परसों जब बात हुई तो मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि शायद बेल मिल जाएगी। जी गौरांग कांत जी, लेकिन इसमें आपसे कुछ ही देर पहले जी मैं लौटूंगा गीता लूथरा जी आपके पास। गौरांग जी, अब से बस कुछ ही देर पहले हम अपने कार्यक्रम अभियान में रिटायर्ड जज आर एस सोडी साहब से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, 304(2) अगर लगा है तो वो बिल्कुल ठीक लगा है, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे मामलों में 304(a) नहीं बल्कि 304(2) ही लगना चाहिए। मुझे लगता है सोडी साहब ने जजमेंट ठीक से पढ़ी नहीं है। ये 240 पन्ने की जजमेंट है, इसमें बड़ा ही क्लियरली लिखा हुआ है, और जो इसमें लीगल इन्फॉर्मिटीज हैं, जो इसमें प्रॉब्लम है जजमेंट में, वो साफ साफ ये है कि किसी विटनेस ने ये नहीं कहा है कि सलमान जी को इस चीज का अंदाजा था और उनको ये नॉलेज थी कि वहां पे 3 लोग रह रहे थे। ये जज साहब ने कहा कि क्योंकि वो इस एरिया में रहते थे और इस एरिया से संबंधित थे और वो अक्सर इस बार में जाया करते थे रेगुलर, तो उनको ये मालूम होना चाहिए और ये उनको ज्ञान होना चाहिए कि वहां पे बेकरी के सामने 3 लोग सो रहे थे। अब इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो दलीलें हैं, वो थोड़ा मुश्किल है कि आप नॉलेज उससे एट्रीब्यूट करते हैं। तो इस कारण मुझे नहीं लगता है कि इसमें 304(2) लगना चाहिए था। इसमें बिल्कुल ही 304(a) लगना चाहिए था। बट अभी भी ये केस सब जुडिस है, अब देखते हैं अपील में क्या होता है। बट जहां तक जजमेंट देखा जा रहा है और जो दलीलें पेश करी गई हैं कोर्ट में, वो यही हैं। 2 तरह की दलीलें थी। दूसरी ये थी कि भाई जो एविडेंस हुआ है, जो स्टेटमेंट है पाटिल साहब का, क्या वो स्टेटमेंट सही है?
क्या सलमान जी को यह मौका मिला था सेशंस कोर्ट के सामने उस स्टेटमेंट को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि 2007 में उनकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और ये 2013 में ये केस कन्वर्ट किया गया था 304 पार्ट 2 में। जी, रविंद्र पाटिल की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या ये बहुत मौका उनको मिला था? और एक जो बयान था जो कोर्ट ने यहां पे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है, मिड डे में उन्होंने एक बयान दिया था, कोर्ट में नहीं बाहर दिया था, कि उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है कि हो सकता है वहां पे एक ड्राइवर भी था, नहीं भी था। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप हुआ था उनके बयानों में, उस चीज को भी कोर्ट ने मद्देनजर नहीं रखा हुआ है, उस चीज को भी कोर्ट ने इग्नोर कर दिया था। तो ये सारी जो दलीलें थी, ये आज कोर्ट के सामने जब गई तो कोर्ट काफी इंप्रेस हुआ और इसी कारण उनको बेल मिला है। ठीक है, वंदना कोहली जी, आप एक फिल्म मेकर हैं और सलमान एक फिल्म एक्टर हैं। हम एक दूसरे पहलू पर भी बात कर रहे हैं कि क्या अब पीड़ितों का दर्द समझेंगे सलमान खान, क्योंकि पीड़ितों का ये कहना, उनको ये शिकायत है, और इस मामले में प्रोसिक्यूशन ने भी ये सवाल उठाए थे कि अगर सलमान इतने ही बीइंग ह्यूमन होते या सलमान इतने ही दिलवाले होते, अगर वो गाड़ी ड्राइव नहीं भी कर रहे थे तो क्या उन्हें उतर करके उन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, उनको अस्पताल नहीं ले जाना चाहिए था? वो लोग आज भी नहीं चाहते कि सलमान को जेल हो, वो चाहते कि उनके साथ न्याय हो, उन्हें मुआवजा मिले जिनसे उनकी आगे की जिंदगी चल सके। क्या आपको लगता है सलमान इस दर्द को अब समझ पाएंगे एक कलाकार होने के नाते? देखिए अनुराग, मुझे बिल्कुल लगता है कि सलमान खान ये दर्द समझ पाएंगे, और एक दो चीज हम नजरअंदाज कर रहे हैं। वो एक तो ये है कि मुआवजा, मैंने पढ़ा, उन्होंने मुआवजा भर रखा है, 19-20 लाख रुपए दिए थे। वो मुआवजा पीड़ितों के परिवार को पहुंचा या नहीं पहुंचा ये मैं जानती नहीं। लेकिन दूसरी ये बात भी, 12 साल पहले की बात है। वो ही वॉज यंगर, वो 35-36-37 साल के थे, और जोश चढ़ा हुआ रहता है। और मेरे ख्याल से जो चाहने वाले होते हैं वो एक एक्टर को इतना चाहते हैं कि उनका जोश इतना बढ़ा लेते हैं कि कभी कभी अंधाधुन होके ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, और बहुत दुर्घटना है कि उनके साथ ये हुई। तो मैं ये नहीं समझती कि सलमान खान पीड़ितों का दर्द नहीं समझेंगे। वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, बीइंग ह्यूमन। उन्होंने लेकिन वो उस वक्त गाड़ी से उतरकर भाग गए थे। जी बेशक, लेकिन आप ये भी अंदाज कीजिए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बीइंग ह्यूमन है, मतलब वो खुद एक इंसान है। और अगर वो रात को गाड़ी चला रहे थे और जैसे कि केस में कहा गया है कि वो नशा कर रखा था उन्होंने, और उन्होंने गलती से किसी के ऊपर गाड़ी चला दी, तो ये स्वाभाविक है कि जो कोई भी इंसान हो वो डर के वहां से भाग जाए। हो सकता है ये हो सकता है कि उनके साथ यही हुआ। तो ये मैं नहीं समझती हूँ कि आप उनको पूरा ही बुरा कह सकते हैं, पूरा ही भला कह सकते हैं। मैं समझती हूँ ये इंसान है, और दोनों पहलू हैं उनके। जी चलिए, हम संजना जोन का रुख भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रवि शर्मा का मैं रुख करूंगा, हमारे संवाददाता जो इस वक्त सेशंस कोर्ट से हमारे साथ मौजूद है मुंबई के। रवि, इस वक्त सलमान के बारे में क्या अपडेट है? देखिए, जो सबसे ताजा अपडेट है इस समय वो ये है कि अब तक हाई कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है यहां पर सेशन कोर्ट में, और यही इस देरी की वजह भी है। हाई कोर्ट से कॉपी आने के बाद सेशन जज DBW देशपांडे के सिग्नेचर के लिए उनको रखा जाएगा उनके सामने, और अगर जज देशपांडे चाहेंगे तो सलमान को उनके सामने आना होगा, नहीं तो वो रजिस्ट्रार के दफ्तर से बॉन्ड एग्जीक्यूट होने के बाद पेपर्स पर साइन कर वापस जा सकते हैं। क्योंकि ऑर्डर की कॉपी अब तक नहीं आई है हाई कोर्ट से, यही वजह है इस इंतजार की इतने लंबे समय से यहाँ पर। तो क्या इसका मतलब रवि ये है कि मुमकिन है कि सलमान सेशंस कोर्ट आए ही ना? नहीं, उनको रजिस्ट्रार दफ्तर पर साइन करने के लिए तो आना ही होगा, मतलब यहाँ कोर्ट में तो उनको आना ही होगा। लेकिन ये और बात है कि उन्हें जज के सामने शायद पेश ना होना पड़े, जैसा कि आमतौर पर आम मामलों में होता है। सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर भारी भरकम इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठा हैं, और ये फैंस आज जैसे कि घटना घटी थी दोपहर में हाईकोर्ट के बाहर, एक फैन ने जहर खा लिया था और उसके बाद स्थिति एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल जैसी होने लगी थी वहां पर। तो उस तरह का कोई हालात दोबारा ना बने, उसी का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। भारी भरकम सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है, और तादाद भी यहाँ पर फैंस की ज्यादा है। जैसे उनको पता चला कि अब सलमान खान की जो सजा है सस्पेंड कर दी गई है, अब उन्हें बेल मिलने वाली है, रेगुलर बेल। तो यहाँ पर अचानक से पिछले अभी कुछ मिनट पहले सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई थी। ऐसा लगता है कि सलमान किसी भी पल यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जो हालात हैं वो मैंने आपको बताए। इस वक्त की एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर यही है कि इस देरी की वजह और कुछ नहीं बल्कि हाईकोर्ट से ऑर्डर्स का सेशन कोर्ट तक ना पहुंचना है। रवि, कितनी देर में उम्मीद की जा रही कि ऑर्डर्स यहां तक आ जाएंगे?
अनुराग, फिलहाल बता पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि मामला हाईकोर्ट का है और 1:15 वहां पर ये ऑर्डर सुनाया गया था, उसके बाद में आ जाना चाहिए था। कितनी देर में उम्मीद की जा रही कि ऑर्डर्स यहां तक आ जाएंगे? अनुराग, फिलहाल बता पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि मामला हाईकोर्ट का है और 1:15 वहां पर ये ऑर्डर सुनाया गया था, उसके बाद में आ जाना चाहिए था। इस देरी की वजह फिलहाल तो बता पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि उस देरी की वजह से, क्योंकि वो बॉन्ड यहां पर नहीं पहुंचा, सलमान के यहां पहुंचने में भी देरी हो रही है और इसी वजह से यहां पर जो अनिश्चितता का एक माहौल बना हुआ है अनुराग, उसकी असल वजह यही है। ठीक है रवि, आपका रुख हम करते रहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। संजना जॉन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बेहद खुश होंगी आप कि ठीक है उनकी सजा पर रोक लग गई, उनको जमानत मिल गई, लेकिन गरीबों को क्या मिला, खासकर उन पीड़ितों को जो सीधे सीधे इस केस से अफेक्टेड? हमने उनका भी स्टेटमेंट अभी सुना, जो अभी दिखाया गया। वो लोग भी नहीं चाहते कि सलमान भाई को सजा मिले, क्योंकि उनसे उन लोगों का कुछ अच्छा भला नहीं होने वाला। वो लोग भी चाहते कि उनका कुछ मदद हो, एंड वो खुद, आई थिंक सलमान भाई खुद वो ऑफर भी किया है कि कोई भी तरीके से वो इतने लोगों का करते, वो जरूर इनके लिए जो जरूरत है करेगा। सो आई एम श्योर दैट इस केस में कोई डाउट नहीं है जो आप बता रहे हैं। जो अभी बातचीत भी उनका वही था कि उनको चाहिए मदद और जो तरीके से करना चाहिए, आई थिंक आई एम श्योर इट विल बी डन अकॉर्डिंगली। जी, गीता लूथरा, सबसे अहम सवाल यही है अब कि पीड़ितों को क्या मिलेगा। पीड़ितों का पहले भी कहना था कि अगर आप सलमान को सजा दे देंगे तो उससे उनका क्या भला होगा। पीड़ितों का भला किसमें है, क्या कहना चाहेंगी आप? पीड़ितों के बारे में सलमान को सोचना होगा, न्याय प्रक्रिया को सोचना होगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये तो अपील की फाइनल डिसीजन के टाइम पे होगा कि कोर्ट अगर फाइन और कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स को बढ़ाती है। मुझे ये लगता है कि जैसे संजीव नंदा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शायद 40 लाख ऑर्डर किया था, इस केस में भी कोर्ट अपने फैसले में जो उन्होंने फाइन लगाया है 25,000 का, वो बहुत ही एक माइल्ड और बहुत ही कम अमाउंट है और मुझे लगता है कि कोर्ट एक बड़ा फाइन लगा सकती है और इन विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन दे सकती है। उसके अलावा मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्राइब्यूनल को भी इन विक्टिम्स को मुआवजा देना चाहिए और उसमें क्या विलंब है, क्यों विलंब है, मुझे मालूम नहीं। एक तो इंटरिम अमाउंट होता है जो इमीडिएटली दिया जाता है और एक फाइनल एडजुडिकेशन पे जो सिविल केस में होता है। मुझे उसमें जो विलंब हुआ है उसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही। तीसरी बात है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें हमेशा ये माना गया है और ये यूके का सिस्टम को फॉलो करते हुए कि जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होती हैं वो स्टेट और अक्यूज के बीच में होती हैं। उनमें जो विक्टिम है उसका कोई रोल नहीं है। इसमें कुछ कुछ परिवर्तन पिछले 4-5 सालों में आ रहा है कि विक्टिम कॉम्पनसेशन, प्ली बार्गेनिंग, ये सब जो अमरीकी कानून हैं ये हिंदुस्तान में आए हैं और इससे कुछ परिवर्तन जरूर आया है। तो विक्टिम को कॉम्पनसेशन, जैसे कि एसिड अटैक केस, इन केसेस में कोर्ट ने माना है, पर मुझे लगता है विक्टिम को कॉम्पनसेशन जरूर मिलनी चाहिए, पर उसमें जो पनिशमेंट है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आदमी अमीर नहीं है इसका मतलब वो कॉम्पनसेशन नहीं दे सकता। मैं गीता लूथरा जी आपको रोकना चाहूंगा। रवि शर्मा, क्या क्योंकि ये खबर आ रही है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी सेशंस कोर्ट पहुंची है। रवि जी बिल्कुल, अभी अभी की ये खबर है कि जो हाईकोर्ट से ऑर्डर की कॉपी आनी थी वो अंदर पहुंच चुकी है। देशपांडे जो जज हैं उनके सामने रखी जा चुकी है, उन्होंने उस पर अभी अभी साइन किया है। यानी अब जो प्रोसीजर था वो पूरा आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब किसी भी पल सलमान यहां पर आएंगे और अपने बेल बॉन्ड्स पर साइन करेंगे यहां पर, और उसके बाद ये औपचारिकता पूरी हो जाएगी। अनुराग, ये सबसे पहले खबर इंडिया न्यूज ने दी है कि अब वो जो ऑर्डर आने थे, जिनका इंतजार हो रहा था, वो इंतजार पूरा हो चुका है। और जैसे कि हमने बाबा सिद्दीकी से बात की थी, वो भी यही कह रहे थे कि हमने आपके माध्यम से सुना है अभी तक। आप जब तक ये पूरी बातें बता रहे हैं, कैमरामैन से हम चाहेंगे कि वो वहां आसपास की गहमा गहमी भी रवि हमें दिखाएं।
जी, मेरे कैमरा पर्सन आपको ये पूरे इलाके का जायजा लेकर दिखाएंगे कैमरा के जरिए क्या माहौल है यहाँ पर, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन अनुराग, बाबा सिद्दीकी ने भी हमसे यही कहा था जब बातचीत हुई थी कि अभी विलंब है, अभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए पहले हो जाने दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे, फिर खुशी जाहिर करेंगे। तो उसकी जो असल वजह थी अब जाकर पता लगी है। दरअसल कोर्ट के ऑर्डर आने में देरी हो रही थी और अब किसी भी पल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सलमान की गाड़ी दाखिल हो, इसी गेट से अंदर जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी यहाँ पर लगातार तैनात है। हालांकि ये करीब 5 घंटे से, माफ कीजिएगा 4 घंटे से इसी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात है। लेकिन इंतजार क्यों हो रहा था, ये अब जो दुविधा थी अब तक, वो अब दूर हो चुकी है और अब किसी भी पल ये इंतजार पूरा हो सकता है। अनुराग, सलमान खान यहाँ पर आ सकते हैं, अपने बेल बॉन्ड के पेपर्स पर साइन कर जमानत लेकर यहाँ से जा सकते हैं। सलमान खान आएंगे, बेल बॉन्ड पर साइन करेंगे और जमानत लेकर चले जाएंगे। गौरांग कांत, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? ये प्रक्रिया में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ये सारी चीजें तो पहले ही हो चुकी होंगी। वकीलों ने वहां पे बेल बॉन्ड वगैरह भर के रखा होगा। बस ये एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी है जो कि पूरा होने वाला है। मुझे लगता है बेरली 10-15 मिनट में सलमान खान वहां से फ्री हो जाएंगे। अब मुद्दे पर अगर लौटें तो विक्टिम्स को जिस तरीके की न्याय की बात की जा रही है, मोटर व्हीकल एक्ट ट्राइब्यूनल में अभी तक ये मामला पहुंचा नहीं। गौरांग, ये रास्ता कौन दिखाएगा पीड़ितों को? नहीं, ये तो हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसके खिलाफ इन लोगों ने कोई कंपनसेशन डाला होगा। ये डाला होता तो अब तक मिल गया होता। 13 साल बहुत बड़ा वक्फा। मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, पर्सनल ज्ञान नहीं है कि इन लोगों ने एमएससीटी में कोई केस डाला या नहीं, बट लेकिन 60,000 मिला है। नहीं, वो तो सलमान खान की तरफ से दिया गया ना। सलमान खान ने जो 19 लाख रुपए दिए थे, सलमान खान ने जो 19 लाख रुपए दिए थे उसमें तो कोर्ट की तरफ से दिया गया है। मेरे हिसाब से सलमान खान ने जो 19 लाख रुपए दिए हैं उसमें एक विक्टिम को कुछ 1.8 लाख रुपीस मिला है जी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मेरे 50,000 लॉयर को चले गए और कुछ मेरे पास बचे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि एमएससीटी में कुछ मिला है। मुझे ऐसे इसका पर्सनल ज्ञान नहीं है। गीता जी, आपको इस बारे में जानकारी है? नहीं, मुझे नहीं जानकारी। एक विक्टिम ये कह रहे थे कि मुझे 1,60,000 मिला है जो शुरू में मुआवजा मिला था। तो मुझे ये लगता है कि एमएससीटी में क्या होता है कि शुरू में जो इंजर्ड होता है और जिसकी डेथ हो जाती है उनको मुआवजा दिया जाता है और बाद में फाइनल एविडेंस के बाद चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो और चाहे अक्यूज्ड हो, उनको मुआवजा देना पड़ता है। अगर इंश्योरेंस से कवर्ड हो तो इंश्योरेंस देगी, जो कि आमतौर में चले हम यही चाहेंगे कि पीड़ितों को भी अब न्याय मिले और सलमान उनका भी दर्द समझे। बीच बहस का वक्त खत्म हो रहा है। सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ बीच बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे